हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं कुलदेवी के लिए। जिन घरों में मां कुलदेवी की कृपा होती है वो घर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिन घरों में कुलदेवी की कृपा होती है वो वंश आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। उस परिवार में धन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। उस परिवार का वैभव बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। उस परिवार का मान सम्मान चारों तरफ छाने लगता है। एक बिजनेस के सैकड़ों बिजनेस उनके बन जाते हैं। बहुत सारी जमीन जायदाद मकान दुकान बहुत सारी जगह उनकी फलती फूलती चली जाती हैं। परिवार की शांति बहुत ज्यादा रहती है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहता। व्यक्तियों के अंदर गुंजाइश और बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। परिवार के आचरण बहुत सभ्य और सुंदर होते हैं। सामाजिक स्थिति में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सब मां कुलदेवी के लक्षण होते हैं। अब जिन घरों में मां कुलदेवी की कृपा नहीं होती, जहां कुलदेवी रुष्ट होती है, उन घरों में स्त्रियां अक्सर करके बीमार रहती हैं। भर जवानी में स्त्रियां मर जाती हैं, लड़कियां मर जाती हैं, बहुएं मर जाती हैं, बच्चे बीमार रहने लगते हैं, परिवार बीमार रहने लगता है, काम धंधा पूरे तरीके सब तरीके से समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, कर्ज दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, परिवार में रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, घर में जवान मृत्यु होने शुरू हो जाती है, बुढ़े लोग देखते रह जाते हैं, उनके बाप के सामने बेटे समाप्त होते चले जाते हैं, पूरा वंश बाप के सामने मिटना शुरू हो जाता है, माता पिता के सामने केवल अकेले वीरान से में वो खड़े रह जाते हैं। कितना भी बड़ा कारोबार क्यों ना हो, सारा का सारा मिट्टी में मिलता चला जाता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है, रोग बढ़ जाता है, घटने का नाम नहीं लेता है। कैंसर जैसी बीमारियां, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट अटैक जैसे बहुत सारी ऐसी मेजर बीमारियां जो व्यक्ति के परिवार में चारों तरफ से फैलनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति को पता नहीं लगता हम करें तो करें क्या और क्या ना करें। अपने ही दोस्त जो जिन्हें आप रातों दिन अपना एक जिगर का टुकड़ा मानते थे वो धोखेबाज, दगाबाज, गद्दार बन जाते हैं। आपका पैसा कहीं पर फंस जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता। पैसा मांगने पर आपसे दुश्मनी लोग पैदा कर लेते हैं। ये सब कुलदेवी के लक्षण हैं। जब आपकी कुलदेवी रुष्ट होगी तो ये सब आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। स्वप्न में भी आपको बड़े बड़े बुरे स्वप्न दिखाई देंगे। बार बार आपको दुश्मन दिखाई देगा। बार बार पेड़ कटते हुए दिखाई दें, पेड़ गिरते हुए दिखाई दें आपको स्वप्न में, तो समझ लीजिए आपके ऊपर भयंकर कुलदेवी का दोष है। स्वप्न में आपको कहीं पर भी जानवर, मांस, मदिरा कटते हुए दिखाई दे, समझ लीजिए आपके घर में भयंकर कुलदेवी का दोष है। आपके घर में या आपके परिवार में किसी को भी मृत व्यक्ति दिखाई दे, अर्थी जाती हुई दिखाई दे, या कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार स्वप्न में मरता है, तो आप समझिए आपके घर में भयंकर कुलदेवी का प्रभाव है। आपको चील उड़ती दिखाई दें, उल्लू दिखाई दें, कौवे दिखाई आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, समझ लीजिए आपके घर में कुलदेवी का प्रभाव है। आपको स्वप्न में कहीं पर भी किसी व्यक्ति का मर्डर करते हुए दिखाई देता है, कत्ल दिखाई देता है, खून दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है, या लाल रंग की पहने हुए कोई वस्त्र वाली स्त्री आपको दिखाई देती है, तो समझ लीजिए आपके घर में कुलदेवी का दोष है। आपको घर में अगर स्वप्न में कोई व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपसे कलेश कर रहा है, आपके सामने कोई झगड़ा हो रहा है स्वप्न में, कि कहीं पर किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में कुलदेवी का दोष है। ये सब कुलदेवी का ही प्रभाव है। क्योंकि कोई भी देवता आपको संकेत देता है और वो संकेत देकर का अपने परिचय देता है कि मतलब आपके घर में ये प्रकोप है, आप इसकी पूजा करिए, इनको मनाइए, इनके लिए कुछ करिए। और जब आप करते हो उनके लिए पूजा पाठ उनकी करते हो तो 100% आपको उसका बेनिफिट मिलता है और लाभ मिलता है। हम जो लोगों से बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी चेक कराइए, बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं गुरु जी मतलब जो है बताइए क्या है। तो सबसे पहले जो एनर्जी में आपके आता है वो कुछ भी आए, चाहे आपका पितृदोष आए, चाहे आपका देव दोष आए, या आपका वास्तु दोष आए, या आपका ग्रह दोष आए, या आपकी कुलदेवी का दोष आए, या कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किसी प्रकार का बंधन आता है, वो आपकी एनर्जी में आपके फोटो में बिल्कुल क्लियर एकदम स्पष्ट रूप से आता है। हम आपसे 2100 रुपये फोटो मतलब एनर्जी चेक करने के लेते हैं, वो ऐसे ही नहीं लेते, आपको बहुत कुछ बताते हैं, फिर उसका एक उपाय भी आपको बताते हैं कि आपको वो उपाय करना है। तो ये जो चीजें होती हैं बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। इनसे आपके पास बचने का साधन है,
अगर आप बचना चाहें तो ये जितने भी दोष होते हैं ये स्पष्ट एनर्जी में हमारे दिखते हैं, सब कुछ दिखता है हमें, अगर हम देखना चाहें तो। ये जो संकेत आपको मैंने बताए हैं स्वप्न में, ये स्वप्न में संकेत दिख ही तो रहे हैं आपको, मगर आप ध्यान कब दे रहे हो? आपको रोड पर एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, वो एक्सीडेंट आपके घर में किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना का रूप ले सकता है। आपको बार बार अगर ठोकर लगती है तो ये कुलदेवी का दोष है, आपको बार बार ठोकर लगती है, पैर की ठोकर लगती है। आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहन लेते हैं, ये भी कुलदेवी का ही एक दोष है। आप कहोगे चप्पल में क्या है? हाँ, ये कुलदेवी का दोष है। आपको नींबू, आपके घर पर तंत्र मंत्र दिखाई देता है करता हुआ कोई, आपको घर में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि जो मतलब गलत होती हैं, वो सब कुलदेवी का दोष है। इन संकेतों पर आप ध्यान दें, इनको लापरवाही में ना डालें, वरना आप भयंकर किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाओगे और आपको कहीं पर भी बचने का साधन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जिस घर में कुलदेवी का दोष होता है वहां पर पितृ किसी भी प्रकार से आपकी मदद नहीं करते, आपकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं लगती, कोई भी पूजा पाठ आपकी नहीं लगेगी, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें। जब तक आप अपनी कुलदेवी के लिए नहीं मनाओगे, जब तक आप अपनी कुलदेवी की पूजा नहीं कराओगे, तब तक आपके घर में किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं काम करेगी। मैन स्विच कुलदेवी, उसको दबा दीजिए, पूरा घर जगमगा जाएगा आपका। और अगर आपका मेन स्विच डाउन है तो आप कितना भी सारे बटन स्विच ऑन कर दीजिए, कहीं पर भी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इसलिए कुलदेवी आपका मेन स्विच है, उसको दबाइए, अपने घर में प्रकाश करिए, अपने घर को प्रकाशित करिए। समझिए हमारी बात को, हमने जो आपको ये संकेत बताए कोई ऐसे वैसे नहीं बताए। इन चीजों से आप जूझ रहे हो, आप रात और दिन आप परेशान हो, इनको आपको पता है ये सब आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी इस वीडियो को देख करके भी, जान करके भी आप अनजान बनना चाहें, आप इतने पर भी ना समझ ना पाए, तो आप समझ लीजिए आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जिस घर में कुलदेवी का दोष होता है उस घर के व्यक्ति अगर मांस, मदिरा, शराब आदि पीते हैं तो उनका निश्चित रूप से विनाश होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर उस घर में किसी भी प्रकार की पुरुषों में या स्त्रियों में कोई गंदी आदत पड़ी हुई है, अक्सर करके होती है, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है, पुरुष व्यभिचारी हो जाते हैं। जब कुलदेवी का दोष होता है तो लोग शराब, मांस, मदिरा आदि खाना पीना शुरू कर देते हैं। ये कुलदेवी के कारण ही होता है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोने का जो प्रभाव होता है वो भयंकर रूप से होता है कुलदेवी के दोष में आपके ऊपर। और अगर आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता है। तो ये मैंने जो आपको बताए हुए हैं ये कुलदेवी के संकेत हैं। आप इनको समझने की कोशिश करें, आप इनको जानने की कोशिश करें और तुरंत मतलब उनको मनाने की कोशिश करें। कुलदेवी को कैसे मनाया जाता है उसके बारे में वीडियो हम आगे डालेंगे, उसको हमारी सारी वीडियो आप ध्यान से देखिए और अगली वीडियो को आप इंतजार करिए कब उसका वो मिलेगा, जैसे मिलेगा तब हम आपको डालेंगे। दूसरी बात, आपको एक और बात बता दें, बहुत सारे लोग, लगभग 400-500 कॉल डेली आ रही हैं, लोग फोन पर फोन करते हैं, हमारी दूसरे फोन पर बात होती रहती है। कारण क्या है, फोन हम इसलिए नहीं उठाए जब तक सामने वाले को हम जवाब ना दें। फोटो एनर्जी चेक करके हमें बताने में आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। हम उस पर आपको जो परेशानी है वही बताते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताते। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं। अरे जो है वो ही बताया भैया, उससे ज्यादा क्यों आपको बताया जाए। जो बताया उसी का उपाय करिए, उसी का इलाज करिए, उसी के बारे में सोचिए, बस वहीं से आपका सब कुछ ठीक है। इसलिए ज्यादा आपको उसमें समझने, जो आपको बताया जाए उस पर ध्यान देना शुरू करिए। जो आपको मंत्र बताया जाए, जो आपको पूजा पाठ बताई जाए, उसको आप करना शुरू कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। समय लगेगा, आप ये उम्मीद ना करें कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। हो जाए तो अच्छी बात है, मगर इतनी जल्दी नहीं होता। आप 50 साल से एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके डाल रहे हो, एक दिन में उठा करके एक मतलब टोकरे में उसे नहीं फेंक सकते। आपको गंदगी को बाहर निकालना पड़ता है, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं
जब हम आपको कोई पूजा पाठ बताते हैं तो आपको एक सामूहिक पूजा होती है, आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके करे तो उसका बहुत जल्द रिजल्ट दिखाई देता है। और एक ही व्यक्ति कर रहा है, अगर परिवार में 10 व्यक्ति कमाते हैं तो किसी भी परिवार को ऊपर उठने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सारा पैसा एक जगह आए और सबकी जेब में अलग अलग जा रहा है तो अलग अलग पैसा खर्च हो रहा है, उस परिवार में हमेशा दुखी रहते हैं लोग, वो परिवार आगे तरक्की नहीं कर पाता। इसी तरीके से जब सभी लोग सामूहिक पूजा करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग होता है, और एक व्यक्ति परिवार का पूजा करता है उसका रिजल्ट कुछ अलग होता है। इसलिए कुलदेवी के लिए सामूहिक पूजा करें, सामूहिक रूप से उनकी जो हम बताएं उसको करने की कोशिश करें। आप खुश रहना चाहते हैं, आप जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो आप अपनी कुलदेवी को मनाएं। आज ही हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और इसका पालन करें, अपनी एनर्जी चेक कराएं, और एनर्जी में जो अगर कुलदेवी का दोष आता है तो फिर हम जो बताएं आप उसको करें। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। एनर्जी चेक कराने वाले लोग अपना फोटो भेजें हमारे पास, और फोटो भेजने के बाद में 2100 रुपये आपको पेटीएम करने हैं। फोटो बिल्कुल आपको 20-25 मिनट एकांत शांत जगह पर बैठना होता है, अपने फोन को स्विच ऑफ करना होता है, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई वार्तालाप नहीं करनी होती है, मन पूरे तरीके से शांत हो जाए। अपनी इस तरीके से सेल्फी लेकर के आप हमारे पास भेज दीजिए। पेटीएम करोगे उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास भेजोगे। हमारे 2 नंबर हैं, एक तो 9910330921, इस नंबर पर भी हमारा पेटीएम है, और रमेश चंद शर्मा के नाम से आपको मिलता है, इस पर भी आप कर सकते हैं। एक दूसरा नंबर है 9555320951, 9555320951, ये नंबर भी हमारा पेटीएम का है। इन दोनों नंबरों पर आप पेटीएम कर सकते हैं, और पेटीएम करने के बाद अपना फोटो भेज दें। फोटो भेजने के बाद मतलब जो है हमें फ़ोन करके बताएं कि हमने फोटो भेजा है, और हमारी एनर्जी चेक करने के लिए हमने फीस जमा करा दी है। स्क्रीनशॉट भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं, नंबर तो सेव होते नहीं हमारे फ़ोन में किसी के, तो स्क्रीनशॉट हमारे पास आते हैं, फ़ोटो भी आते हैं। तो फिर आपका जैसे आएगा आपका 3 से 4 घंटे 5-6 घंटे हो सकता है अगले दिन भी आपको रिजल्ट बताया जाए कि आपके ऊपर क्या परेशानी है। आप जल्दबाजी ना करें, हमारे तरीके से चलें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भगवान की कृपा से निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये हमारा आपसे वायदा है। हर हर महादेव, जय माता की।